आज सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं लेकर आया हूँ आज सभी के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक वाइज 500 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो ऑल नर्सिंग एग्जाम जैसे आरआरबी नर्सिंग, एम्स, सभी स्टेट के सीएसओ एग्जाम व स्टाफ नर्स, बीएससी, जेएनएम, एएनएम के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। यह एक तरह से प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, खासकर यूपी एनएसएम व अन्य स्टाफ नर्स की एग्जाम से में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर आप टॉपिक वाइज कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर बताना है। मेटाजेनेसिस, होम्योस्टेसिस, पेरिस्टल्सिस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है दोस्तों? यह बॉडी की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी बॉडी के अंदर खुद के वातावरण को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, वृक्क, यकृत या हृदय? इसका राइट आंसर होगा ए वाला, त्वचा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्वचा की बात करें तो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है त्वचा। सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, मध्य में होती है डर्मिस और सबसे नीचे होती है सबक्यूटेनियस होती है। अगला क्वेश्चन, त्वचा का उद्भव होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर मेसोडर्म से या फिर एक्टोमेसोडर्म से? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, एक्टोमेसोडर्म से। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है। आपको बताना है एपिडर्मिस की सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है? हथेली व तलुओं पर, कार्निया में या फिर आंख की कंजक्टिवा में या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, हथेली व तलुओं पर क्या होता है, एपिडर्मिस की सर्वाधिक मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन, तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है स्ट्रेटम मेल्फिगी में, स्ट्रेटम लुसिडियम में, स्ट्रेटम कार्नियम में या फिर स्ट्रेटम स्टेनोसम में? इसका राइट आंसर होगा ए वाला, स्ट्रेटम मेल्फिगी में। अगला क्वेश्चन, वर्णी की कोशिकाएं कौन सी परत में पाई जाती है? स्ट्रेटम लुसिडियम में, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में, स्ट्रेटम जर्मिनेटम में या फिर डर्मिस में? इसका राइट आंसर होगा सी वाला, स्ट्रेटम जर्मिनेटम में। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, मेटाक्रोसिस, मेटाजिनोसिस या फिर मेटाबॉलिज्म? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला, मेटाक्रोसिस। अगला क्वेश्चन, केराटिन है, आपको बताना है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर स्क्लेरोप्रोटीन या फिर लिपोप्रोटीन? इसका राइट आंसर होगा सी वाला, स्क्लेरोप्रोटीन। केराटिन एक स्क्लेरोप्रोटीन है जो कि बालों, नाखूनों व त्वचा की बाह्य परत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डर्मिस अधिक मोटी होती है ग्रीवा के पश्च भाग में, हथेली में, तलुओं में या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है कार्निया में, ग्रीवा में या फिर उंगलियों के सिरों पर या फिर उपरोक्त सभी में? इसका राइट आंसर होगा ए वाला, कार्निया में। कार्निया की बात करें दोस्तों, बेसिकली 5 लेयर से मिलकर बना होता है दोस्तों। आंखों का एक पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन होता है। ये आंख का लगभग 2/3 भाग होता है। अगला क्वेश्चन, डर्मिस एपिडर्मिस की तुलना में आधी होती है, 1/4 होती है, 2 से 3 गुना होती है या फिर 4 गुना होती है? इसका राइट आंसर होगा सी वाला, 2 से 3 गुना होती है। अगला क्वेश्चन, कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं क्योंकि इनमें मिलेनिन की अधिकता पाई जाती है, इनमें एमएसएस का अतिस्रावण होता है या फिर इनमें मिलेनिन अधिक गहरा होता है या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले संवेदांग है पीड़ाग्राही,
फ्रीजीडोरिसेप्टर या फिर मिशनर्स कणिकाएं या फिर पेलिनियन कणिकाएं। इसका राइट आंसर होगा ए वाला पीड़ाग्राही। अगला क्वेश्चन, वसीय स्तर के कार्य है बाहरी आगतों से सुरक्षा प्रदान करना, ताप रोधन में, खाद्य संग्रहण में या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के स्वेद में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन, त्वचा को हरपनमोला कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है, अनेक कार्यों का संपादन करती है या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं हथेलियों व तलवों पर, शिश्नमुंड व सूचक पर, भगशिश्न व लेबिया पर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, रोम पुट्टक का निर्माण होता है स्ट्रेटम कार्नियम से या फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसोम से या फिर स्ट्रेटम मेल्फिकी से या फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला स्ट्रेटम मेल्फिकी से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है सेरिबलम में, प्रमस्तिष्क में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में या फिर हाइपोथैलेमस में। इसका राइट आंसर होगा डी वाला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें दोस्तों, इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, ये दोस्तों हाइपोथैलेमस की स्थिति, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के सेरिबलम में थैलेमस के नीचे, सेरिबलम में थैलेमस के नीचे तथा पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है हाइपोथैलेमस। इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, ये थर्मो रेगुलेशन यानी कि ताप का नियंत्रण करता है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी कि भूख व प्यास का क्या करता है, नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, भय के कारण रोम खड़ा होना कहलाता है इरेक्शन, होम्योस्टेसिस, क्यूटिस एंसराइना या फिर मेटाजेनेसिस। इसका राइट आंसर होगा सी वाला क्यूटिस एंसराइना। अगला क्वेश्चन, भय के समय रोम के खड़ा होने पर शरीर में कौन से एंजाइम की अधिकता होती है, एड्रेनलिन, इंसुलिन, पीटीएस या फिर एसटीएस। इसका राइट आंसर होगा ए वाला एड्रेनलिन। डर व गुस्से में क्या होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उस समय क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन की का स्त्राव शरीर में अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन, इरेक्टर पिलाई पेशियाँ हैं रेखित व अनैसिक पेशियाँ या फिर अरेखित व अनैसिक पेशियाँ, अरेखित व ऐसिक पेशियाँ, रेखित व ऐसिक पेशियाँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरेखित व अनैसिक पेशियाँ। अगला क्वेश्चन, सीबेसियस ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है हथेली व तलवों पर, शिश्न व भग शिश्न पर, होठ व बाह्य कर्णनाल पर या फिर उपरोक्त सभी पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला हथेली और तलवों पर क्या होता है, सीबेसियस ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, रोम अनुपस्थित होने के बावजूद सीबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है होठ व कर्णनाल पर, शिश्न व भग शिश्न पर, लेबिया मेजोरा पर या फिर उपरोक्त सभी पर। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का संश्लेषण होता है श्वेत ग्रंथि से, सीबेसियस ग्रंथि पर या फिर सीरोमिनस ग्रंथि में या फिर वक्षण ग्रंथि में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीबेसियस ग्रंथि पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है होठ व शिश्नमुंड पर या फिर हथेली व तलवों पर या फिर समस्त त्वचा पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए वाला होठ व शिश्नमुंड पर। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के पसीने में पाया जाता है केवल जल, जल व लवण, केवल लवण, या फिर जल लवण कुछ मात्रा में यूरिया। इसका राइट आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन, त्वचा को हिलाने डुलाने का कार्य करती है इरेक्टर पीली पेशियां, कोलेजन तंतु, पेनिकुलस कार्नोसस, या फिर स्पिक्टर पेशी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला, पेनिकुलस कार्नोसस। अगला क्वेश्चन, श्वेत ग्रंथियों के कार्य है ताप नियमन, उत्सर्जन, ताप नियमन व उत्सर्जन, ताप नियमन व त्वचा को नम रखना। इसका राइट आंसर होगा सी वाला, ताप नियमन व उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, त्वचा का कौन सा अंग हरपनमोला कहलाता है? त्वचा, यकृत, वृक्क, या फिर मस्तिष्क। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, त्वचा। अगला क्वेश्चन, त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, पेशी स्तर, या फिर एडिपोस परत। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें दोस्तों, एपिडर्मिस बेसिकली 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है स्ट्रेटम कार्नियम, सेकंड होती है स्ट्रेटम लुसिडियम, और थर्ड होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और फोर्थ होती है इसमें स्ट्रेटम स्पिनोसम, और लास्ट होती है स्ट्रेटम बेसल। दोस्तों ये एपिडर्मिस की सबसे भीतरी लेयर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है अतिरिक्त लवणों का त्याग करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, जल नियमन, या फिर शरीर के ताप का नियमन करना। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, शरीर के ताप का नियमन करना। अगला क्वेश्चन, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? लिपोप्रोटीन्स, एडिपोस उत्तक, श्लेष्मा परत, या फिर लिम्फ उत्तक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एडिपोस उत्तक। एडिपोस उत्तक क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार के वसा उत्तक है। बहुत सारे एडिपोसाइट मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, उसे ही एडिपोस उत्तक कहते हैं। इनके कार्य दोस्तों, वसा के रूप में यह ऊर्जा को स्टोर करता है। स्तनधारियों में 2 प्रकार के वसा उत्तक पाए जाते हैं, व्हाइट और ब्राउन। अगला क्वेश्चन, रंजकहीनता में अनुपस्थित होता है मिलेनिन, क्लोरोफिल, या फिर केराटिन, या फिर हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, मिलेनिन। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है श्वेत ग्रंथि का, या फिर सीबेसियस ग्रंथि का, या फिर सीरूमिनस ग्रंथि का, या फिर मीबोमियन ग्रंथि का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, श्वेत ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन, किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? गाय के, भैंस के, बकरी के, या फिर मनुष्य मादा के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनुष्य मादा के। अगला क्वेश्चन, होठों व गालों के बीच घिरा हुआ अगला संकरा भाग कहलाता है प्रघाण, या फिर मुख गुहा, या फिर प्रोथ, या फिर जबड़ा। इसका राइट आंसर होगा प्रघाण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अक्ल दाढ़ है प्रथम मोलर, तृतीय मोलर, या फिर प्रथम इंसाइजर, या फिर तृतीय कैनाइन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला, तृतीय मोलर। अगला क्वेश्चन, दांतों का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, या फिर ऑस्टियोलॉजी, या फिर ओडोंटोलॉजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी वाला, ओडोंटोलॉजी। दोस्तों दांतों की बात करें दोस्तों, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में। सबसे बाहरी जो 4 दांत होते हैं दोस्तों, ये होते दोस्तों इंसाइजर। दोस्तों इंसाइजर दांतों की संख्या कुल कितनी होती है आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों? इंसाइजर दांतों की संख्या होती है दोस्तों 4 नीचे और 4 ऊपर की ओर होते हैं दोस्तों। तो कितनी टोटल इसकी होती है? 8 होती है दोस्तों। इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है इंसाइजर दांतों को।
4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर की साइड होते हैं दोस्तों। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं इंसाइजर दांत। सेकंड आते हैं केनाइन। केनाइन दांत दोस्तों, इनको फाड़ने वाले दांत कहा जाता है दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी होती है? केनाइन दांतों की संख्या 4 होती है दोस्तों। ये इंसाइजर के चारों ओर, इंसाइजर के चारों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होते हैं। फिर बात करें हम दोस्तों प्रीमोलर। प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होती है। ये दो दो की संख्या में केनाइन के पीछे स्थित होते हैं। दो दो की संख्या में केनाइन के पीछे स्थित होते हैं दोस्तों। फिर आते हैं मोलर या मोलर्स। इन्हें चबाने के दांत कहा जाता है और इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 12 होती है दोस्तों। स्थायी दांतों में सबसे बड़े या सबसे छोटे दांत होते हैं मोलर्स। इनकी संख्या दोस्तों कितनी? 12 होती है। 3 यहाँ पर होते हैं दोस्तों और 3 इधर की साइड होते हैं और उसी प्रकार 3 ऊपर होते हैं। तो कितने हो गए? 12 दांत होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऊपरी जबड़ों में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं प्री मैक्सिला पर, मैक्सिला पर या फिर पेलेटाइन पर या फिर प्री मैक्सिला पर या वह मैक्सिला पर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, प्री मैक्सिला पर। अगला क्वेश्चन, कोलन का प्रथम भाग कहलाता है इलियम या फिर सिक्कम या फिर अपेंडिक्स या फिर मलाशय। इसका राइट आंसर होगा सिक्कम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शिशु का दंत सूत्र है 2102 या फिर 1201 या फिर 0021 या फिर 2100। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला 2102। दोस्तों आपसे पूछे अगर वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र तो क्या होता है? 2123 होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या है 32, 12 या फिर 20 या फिर 24। कितनी है दोस्तों? अस्थायी दांतों की संख्या है दोस्तों 20 है। अगला क्वेश्चन, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अग्नाशय में या फिर ब्रेन में या फिर पित्ताशय में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, यकृत में। यकृत में पाई जाने वाली कुप्फर कोशिकाएं मृत आरबीसी का क्या करती? भक्षण करती है एवं रोगाणुओं से बचाव करती है। दोस्तों यकृत की बात करें दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, जो लीवर होता है हमारा, इसकी जो स्थिति कहाँ होती है? डायफ्राम के किधर होती है दोस्तों? दाईं ओर होती है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर डायफ्राम होता है और डायफ्राम की कहाँ की ओर होती है? दाईं ओर इसकी स्थिति होती है लीवर की। अगला क्वेश्चन, सिस्टिक वाहिनी किसकी वाहिनी है? यकृत की, अग्नाशय की या फिर पित्ताशय की या फिर ग्रहणी की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला, पित्ताशय। पित्ताशय एक खोखला अंग है दोस्तों जो यकृत में उत्पन्न पित्त रस का क्या करता है? भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेनसन नलिकाएं किस ग्रंथि से संबंधित है? अधोजिह्वा ग्रंथि से, अधोहनु ग्रंथियां से या फिर अधोनेत्र कोटरिया ग्रंथियां से या फिर पैरोटिड ग्रंथियां से। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला, पैरोटिड ग्रंथियां से। दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि की बात करें दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि दोस्तों सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, तो फिर हो जाता है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी दोस्तों। इसकी स्थिति देखें दोस्तों, सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के कुछ नीचे स्थित होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, एपिग्लोटिस निर्मित होता है उपास्थि द्वारा, अस्थि द्वारा, संयोजी उत्तक द्वारा या फिर उपरोक्त सभी द्वारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, उपास्थि द्वारा। अगला क्वेश्चन, युष्टे की नलिकाएं
इसोफेगस को मध्य कर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी को मध्य कर्ण से जोड़ती है, या फिर ग्रसनी को अंत्य कर्ण से जोड़ती है, या फिर ग्रसनी को नासिका वेश्म से जोड़ती है। इसका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन, पाचक रस नहीं पाया जाता है मुख गुहा में, अमाशय में, या फिर आंत्र में, या फिर ग्रशिका में। इसका राइट आंसर होगा ग्रशिका में। अगला क्वेश्चन, अमाशय की स्थिति है डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर, या फिर डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, या फिर डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला। चलिए डायग्राम में देखते हैं इसकी स्थिति हम। दोस्तों डायफ्राम की बात करते तो ये रहा दोस्तों डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे कहाँ की ओर दोस्तों, बाईं ओर अमाशय की स्थिति होती दोस्तों, डायफ्राम के बाईं ओर। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न था इस पार्ट का दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का कुछ होमवर्क देखते हैं दोस्तों। इनका आंसर आपको दोस्तों बताना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में, और इनका आंसर आपको दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पार्ट 2 के वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। पाचन तंत्र में भोजन अंदर लेने की प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको राइट आंसर बताना दोस्तों। शरीर में सबसे मजबूत लिगामेंट्स है, अस्थि का मुख्य घटक है, रक्त का अधिकतम संग्रहण है, श्वसन केंद्र स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का भाग जो हलचल में समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों कमेंट्स में इनका आंसर आपको ज़रूर बताना है दोस्तों, हमें आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद सभी को दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।